बिजली के बिलों पर रिलीफ बाद में, पहले बिजली चोरी और अदम अदायगी के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। निगरां वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का ऐलान। कहा, बाज घरेलू सार्फिन बिजली चोरी करते हैं और बाज बिल अदा नहीं करते। जब तक बिजली चोरी और अदम अदायगी खत्म नहीं होगी, बिल नीचे नहीं आएंगे। पेशावर, हैदराबाद, सखर, कोयटा और आज़ाद कश्मीर की 5 डिस्कोस में सालाना बिजली चोरी 489 अरब रुपए है। बिजली चोरी रोकने के लिए सूबाई सतह पर टास्क फोर्स और सजाएं देने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बना रहे हैं। बिजली चोरी में मुलविस अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स फौरी तौर पर नहीं रोक सकते, इसमें वक्त लगेगा। डॉलर्स की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। जखीरा अंदोजों और जराइम में मुलविस अफराद को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत ने डॉलर्स की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़िम जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। फहरिस्तें तैयार। सरकारी अहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। वजारत दाखिला का कहना है कि सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। ज़मीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी का निज़ाम भी अपग्रेड होगा। FC बलोचिस्तान का चीनी स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है, FC ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में कमी। लाहौर में 1 किलो चीनी 10 रुपए की कमी के बाद 166 रुपए की हो गई। कराची की मार्केटों में चीनी 10 रुपए की कमी के बाद 190 रुपए किलो में फरोख्त। पेशावर की होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी 1 रुपए की कमी के बाद 180 रुपए की हो गई। आम बाजारों में 1 किलो की कीमत 200 रुपए पर बरकरार। चमन में NOC जारी होने के बाद सिंध की शुगर मिल्क से ट्रक बलूचिस्तान रवाना। चमन में 1 किलो चीनी 5 रुपए की कमी के बाद 225 रुपए की हो गई। एशिया कप सुपर 4 के पहले मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल। बांग्लादेश की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। फास्ट बॉलर नसीम शाह ने मेहदी हसन को 0 पर पवेलियन की राह दिखाई। बांग्लादेश ने 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन बना लिए। दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली। मोहम्मद नवाज की जगह फहीम अशरफ पाकिस्तान। पाक सरजमीन की हिफाजत करने वाले जांबाज सिपाहियों, फजाई मुहाफिजों, समंदर के रखवालों और वतन की खातिर जान का नजराना देने वाले शोहदा को कौम का सलाम। 6 सितंबर 1965 को दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, कौम का सर फखर से बुलंद किया। यौम दिफा पर कौमी यादगार शक्करपड़िया में खुसूसी तकरीब से खिताब में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कौम अपने शोहदा की मकरूज़ है। जंग सितंबर के गाजियों और शहीदों ने जुर्रत और बहादुरी की वो लाजवाल दास्तानें रक़म की जो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि हाल ही में बाज़ अनासिर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहसियत एक कौमी इदारा निहायत तहम्मुल और समझदारी से उसे नाकाम बनाया। शहदा का तकद्दुस और एहतराम हमारी अहम जिम्मेदारी है। यौम दिफा पर अपने पैगाम में आर्मी चीफ ने कहा, यह दिन हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। 65 की जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जारहियत को जुर्रत और पेशावराना महारत से नाकाम बनाया। शहदा की कुर्बानियाँ, गाजियों के कारनामे हमारे लिए काबिल तकलीद मिसालें हैं। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। मुसल्लह फौज ने जिस जांफिशानी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन होगा। यौम दिफा पर शोहदा को खिराज अकीदत। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का शोहदा को खिराज अकीदत। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ारों पर सलामी। सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ की जानिब से मज़ार पर फूल रखे गए। गुजरात में मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर दुआया तकरीब। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। मज़ार कायद पर पाक फ़ज़ाइया के 8 कैडेट्स गार्ड्स ने फ़राइज़ संभाल लिए।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत में परवेज इलाही ने कहा, रात भर थाने में सोने नहीं दिया गया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, रात भर थाना CIA में रखा गया। मुझसे किसी ने क्या मुलाकात करनी और ना ही वो किसी से मुलाकात करना चाहते हैं। जरदारी, नवाज, शहबाज अपना पैसा ले आए तो मुल्क के माली हालात ठीक हो जाएंगे। अदालत में परवेज इलाही के वकील ने कहा कि परवेज इलाही से सियासी वाबस्तगी तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चेयरमैन PTI की पेशी पर परवेज इलाही लाहौर में थे। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के सदर परवेज इलाही की बाजियाबी की दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। चीफ कमिश्नर और IG को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के नोटिस, 7 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि परवेज इलाही को यहाँ लाना मुश्किल है। अदालत ने कहा कि यहाँ से ले जाते हुए कोई मुश्किल नहीं थी। परवेज इलाही को पेश करना किसी की अना का मसला नहीं होना चाहिए। परवेज इलाही की बीवी के वकिला की दरखास्त ना निपटाने की सदा। अदालत ने कहा कि आप इस ऑर्डर को चैलेंज भी कर सकते हैं। चेयरमैन PTI को अटक जेल में रात को नींद नहीं आती। जहां रखा गया वहां छत नहीं, पानी गिरता है, मक्खियां हैं। अडियाला जेल मुंतकिल करके B क्लास फराहम की जाए। चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात और अटक जेल से मुंतकिल करने की दरखास्त में वकील के दलाइल। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा, चेयरमैन PTI को जेल में बेटर क्लास दी गई है। बाथरूम का मसला था, उसकी दीवारें ऊंची करके सफेदी करवा दी गई है। चेयरमैन PTI को बेड, कुर्सी, TV और 5 अखबार फराहम किए गए हैं। 2 दिन चिकन और मटन देसी घी में बनाकर दिया जाता है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अगर बेटर क्लास का ये हाल है तो आम का क्या होगा। चेयरमैन PTI एक और अंडर ट्रायल केस में जेर हिरासत हैं। इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदियों को अडियाला जेल में ही रखा जाता है। क्या सजा मुअत्तल होने के बाद चेयरमैन PTI को अटक जेल रखने का कोई फैसला हुआ? इस दरखास्त पर ऑर्डर जारी करेंगे। साइफर केस के अटक जेल में ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर जवाब के लिए FIA ने 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 3 MPO इख्तियारात इस्तेमाल करने से ताहुक्म सानी रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर से सवाल किया, आप बतौर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किस इख्तियार के तहत MPO ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं? आइंदा समात तक आप MPO का कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब, आप समझ रहे हैं ना? मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में लॉ ऑफिसर ने मिलिट्री डिक्टेटर दौर का 1965 का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। IG इस्लामाबाद ने हाईकोर्ट के हुक्म पर 25,000 रुपए शीरी मजारी को दे दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जवाब जमा न करवाने पर IG इस्लामाबाद को 25,000 बतौर जुर्माना शीरी मजारी को देने का हुक्म दिया था और कहा था कि अदालती अहकामात को मजाक बना रखा है। IG जुर्माना अदा करे वरना तौहीन अदालत लगाकर जेल भेजेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ECL से नाम निकालने के केस में शीरी मजारी के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड 19 सितंबर तक तलब कर लिया। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए सस्ता होकर 316 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 2 रोज में डॉलर 16 रुपए सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में आज डॉलर 15 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपए 25 पैसे का है। आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में किसी भी सियासी जमात के मुखलिस ना होने पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा था कि सारी सियासी जमातों में अच्छे और बुरे लोग हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डैडी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ ने स्मगलिंग के खात्मे की बात की थी और DG रेंजर्स और कोर कमांडर को इस हवाले से हिदायत की। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दहानी करवाई कि स्मगलिंग पर काबू पाएंगे, कराची के हालात बेहतर होंगे। बोले, जब हम आर्मी चीफ से मिलने गए तो हमारे मोराल डाउन थे, मगर जब मुलाकात खत्म हुई तो सबके मोराल हाई थे, हर आदमी मुतमईन था।
गुलशन हदीद कराची के निजी स्कूल में नौकरी का झांसा देकर खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाने के केस में शिकायत कुनंदा खातून रोपोश हो गई। मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। मुतासरा खातून ने गुज़श्ता रोज पुलिस से राबता किया था। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खवातीन के सामने न आने से केस कमजोर हो रहा है। तफ्तीशी हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम की मदद लेने का फैसला कर लिया। स्कूल का DVR, प्रिंसिपल का मोबाइल फ़ोन भी फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया। स्कूल में CCTV लगाने वाली कंपनी के मालिक को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक CCTV कैमरे लगाने वाले टेक्नीशियन की जानिब से प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने के शवाहिद नहीं मिले। कराची में दोहरे कत्ल का मुलजिम 2 साल बाद 4 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिम ने 2021 में अपने भाइयों और भतीजों के साथ मिलकर दामाद और बीवी को कत्ल किया था। वाक़े के बाद से मुलजिमान रूपोश थे। पुलिस ने रेकी के बाद मुलजिमान को कराची के इलाके शेरशाह से गिरफ्तार किया। मैं वो बंदा हूँ जिसने अपनी जान मारने के लिए जान को दाव पे लगा दिया। मैं गया वापदा उसको बटाग्राम ऑपरेशन पे, मैं रेस्क्यू करके लोगों को लेके आया। ये इन्होंने आज आए और गिराई है। इसका मकसद ये था कि भाई आप वापदा की जमीन पे बैठे हुए हैं, 2.5 से 3 करोड़ रुपए का आपने मेरा वो लॉस कर दिया है। आपने मुझे ये तोहफा दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मलाई एयरलिफ्ट ऑपरेशन में फंसे बच्चों को रेस्क्यू करने वाले हीरो अली स्वाति की खानपुर डैम पर नस्ब जिप लाइन वापडा ने उखाड़ दी। जिप लाइन को तजावजात करार दिया। कहा जिला हरीपुर 70 तजावजात खत्म की। अली स्वाति के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई नहीं की। अली स्वाति ने वापडा का मौक़िफ रद्द कर दिया। कहा जिप लाइन वापडा की नहीं, मकामी शख्स की जमीन पर लगाई। वापडा की मुदाखलत पर अदालत से रुजू किया। हुक्म इम्तनाई ले रखा था। वापडा की कार्रवाई से 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ। कई मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। मोहम्मद अली स्वाति की हुकूमत से नुकसान का अजाला करने की अपील। मोहम्मद अली स्वाति ने अलाइमेज एयरलिफ्ट में फंसे तलबा को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया था, जिसके बाइस निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तारीफी सनद भी दी थी। IG इस्लामाबाद की सियासी बुनियाद पर तबादले का केस। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन FBR को आइंदा समात पर तलब कर लिया। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, चेयरमैन FBR कहाँ हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, FBR को इत्तला दे दी गई है लेकिन कोई आया नहीं। मजीद समात 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने एक खानदान के तशद्दुद के केस में IG के तबादले का नोटिस लिया था। अदालत ने मुकदमे में FBR से आजम सवाती के असासों का रिकॉर्ड तलब किया था। पुलिस मोबाइल को जलाने के केस में PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का अदालती रिमांड। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी के खिलाफ मुबैना जाली डिग्री केस। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समात की इस्तदा मंजूर कर ली। 5 अक्टूबर को दलाइल तलब। अदालत में दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि 2013 से केस इल्तवा का शिकार है, जल्द सुना जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, केस भी तो खतरनाक लाए हैं, ये शाजिया मरी की नाअहली का केस है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि शाजिया मरी ने लियारी की हमनाम लड़की की डिग्री पर इलेक्शन लड़ा। जाली डिग्री पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर नाअहल किया जाए। फैसलाबाद की गुलफिशां कॉलोनी में मेडिकल स्टोर पर डकैती। CCTV सामने आ गई। 3 डाकुओं ने मेडिकल स्टोर के कैश काउंटर से रकम लूटी। डाकुओं ने मेडिकल स्टोर में दवाएं खरीदने के लिए आने वाले शहरियों को भी लूटा। मेडिकल स्टोर के अमले और शहरियों को थप्पड़ भी मारे। लाहौर, हैदराबाद, पेशावर, बहावलनगर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम दिफा की तकरीबात। लाहौर के जिरा हॉल में परचम लहराया गया। पुलिस के दस्ते और बैंड्स की सलामी। जाफराबाद, हैदराबाद, ओबाड़ो, नौशेरा में यौम दिफा की रैलियाँ। ठट्टा में यौम दिफा की मुनासबत से तिब्बी कैंप लगाया गया। क्वेटा में भी पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए किसान इत्तेहाद की रैली। पेशावर में साइकिल रैली निकाली गई। डेरा गाजी खान और सखर में खुसूसी तकारीब। पेशावर और बहावलनगर के मुख्तलिफ स्कूल्स में बच्चों ने टैबलोज, मिली नगमे और तकारीर करके शहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया।
सिमाहनी आज़ाद कश्मीर में शहीद गाजी मोहम्मद के मज़ार पर मकामी अफराद की हाजिरी, शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। वतन के बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। सदर आरिफ अलवी का यौम दिफा शोहदा पर पैगाम। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आज पाकिस्तान को इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और बैरूनी जारियत जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की सालमियत और तरक्की के खिलाफ नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब दुश्मन ने ललकारा था तो पूरी कौम हर तरह की तकसीम मिटाकर एक हो गई थी। आज एक बार फिर उसी तरह पाकिस्तान के लिए एक होने की ज़रूरत है। मरियम नवाज ने कहा, अफवाज और अवाम मिलकर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाते हैं। इस इत्तेहाद पर ज़रब लगाना पाकिस्तान के दुश्मनों का असल मंसूबा है, जिसे हमने मिलकर नाकाम बनाना है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, अवाम ने जंग सितंबर में अपना मुखलिसाना और तारीखी किरदार अदा किया, जो नाकाबिल फरामोश है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की यौम दिफा के मौके पर कैंट में यादगार शोहदा पर आमद, फूल रखे और शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि शोहदाए वतन, गाजियों और उनकी फैमिलीज़ की तकरीम हम सब पर वाजिब है। उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिनके बेटों ने वतन की मोहब्बत में जान का नजराना पेश किया। कराची में मज़ार क़ायद पर कोर कमांडर कराची ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। पेशावर में रेस्क्यू 1122 की मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। मोटरसाइकिल एम्बुलेंस रोड बंदिश और ट्रैफिक जैम में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर काम करेगी। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के आलात और दवाएं मोटरसाइकिल एम्बुलेंस में होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा से PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी और साइफर मामले पर सवाल। तर्जुमान ने कहा कि सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, किसी एक खास मामले के बारे में नहीं बोलेंगे, मगर कांग्रेस शराकतदारों से कई मामलात पर मशवरा करते हैं। लापरवाही मौत का सबब बन गई। भारतीय शहर गाजियाबाद में कुत्ते के काटने पर रेबीज की वैक्सीन न लगाने से 14 साला लड़का हलाक हो गया। मुतासरा लड़के ने बाप की गोद में जान दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 14 साला लड़के को 1 माह कबल पड़ोसी के कुत्ते ने काटा था। लड़के ने न वाक़े से मुतल्लिक किसी को बताया, न ही रेबीज की वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर्स के मुताबिक रेबीज की वैक्सीन लगवाने पर रेबीज का खतरा 100% टल जाता है, ताहम वैक्सीन न लगवाना जानलेवा साबित हो सकता है। अमेरिका में कैपिटल हिल हमला केस में इंतहाई दाएं बाजू की प्राउड बॉयज मलेशिया के साबिक रहनुमा एनरिके टेरियो को 22 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि 6 जनवरी 2021 को पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतक़िली की रिवायत तोड़ी गई। इस्तग़ासा ने टेरियो को 33 साल कैद की सज़ा देने का मुतालबा किया था। और पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज जुमे से होगा। काउंटडाउन शुरू हो गया। फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मकामी थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेज़ी, तुर्की, जर्मन, फ़ारसी, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में 45 ड्रामाज पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाले फेस्टिवल 8 सितंबर से शुरू होकर 1 महीने तक जारी रहेगा।